आज है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। ओरल हाइजीन मतलब मुंह की साफ सफाई हम कैसे रखें। और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे ब्रश नहीं करते, बच्चे चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, बच्चे आइसक्रीम्स बहुत खाते हैं और बच्चे खाना कम खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो हमारी चिंता ये रहती है कि हम बच्चों के मुंह की सफाई कैसे करें। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो अगर बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो आप उन्हें खाने दीजिए, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं तो उन्हें खाने दीजिए, उन्हें एंजॉय करने दीजिए अपना फूड। लेकिन एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आप ये याद रखें कि खाने के बाद आप उनको प्रॉपर रिंस कराएं, उनको प्रॉपर कुल्ला कराएं पानी से। कहीं भी उनके चॉकलेट या आइसक्रीम या कोई भी स्टिकी फूड वो खा रहे हैं तो उनके दांतों में कहीं भी चिपका हुआ ना रहे, क्योंकि अगर वो खाना कहीं पे फंस जाएगा, कहीं पे स्टक हो जाएगा, तब बच्चे को कैविटीज़ होंगी, तब बच्चे को प्रॉब्लम शुरू होगी। तो सबसे पहली बात कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा कुछ खाता है तो उसके बाद हम उसे रिंस जरूर कराएं। दूसरी चीज़, बच्चे की ब्रशिंग को लेके हम लोग को हमेशा टेंशन रहती है कि बच्चे ब्रश नहीं करते हैं, बच्चे ब्रश करते समय रोते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब बच्चे का पहला दांत मुंह में आता है, हमें तभी से बच्चे को ब्रश कराना है। और ब्रश कराने में अगर बच्चे को दिक्कत है या आपको दिक्कत है एक दांत में, तो आप कॉटन लेके उसको पानी में गीला करके दांतों को रब भी कर सकते हैं। आपको उनके दांतों को रोज क्लीन करना है। तो जब आप पहले दिन से डेली करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बच्चा भी वो हैबिट डेवलप कर लेता है। शुरू में आप बच्चे को फोर्स मत करिए कि आपको दोनों टाइम ब्रश करना है। पहले आप बच्चे को एक टाइम ब्रश कराइए और बहुत आराम से ब्रश कराइए बच्चे को। खुद आप उसके साथ खड़े होकर ब्रशिंग कराएं उसको। और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि शाम को वो ज़्यादा टॉफ़ी खाता है या ज़्यादा बिस्किट्स खाता है और आप कैविटीज़ होने का डर है, तो बच्चे को शाम को आप उसके बाद ब्रशिंग कराएं। अदरवाइज शुरू में आप बच्चों को कभी भी फोर्स मत करिए कि आप दोनों टाइम ब्रश करिए। तो जब आप बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे तो बच्चे उस बात को समझेंगे और ध्यान देंगे। और जो फीडिंग मदर्स होती हैं या बच्चों को दूध की बॉटल लगा के सुला देते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम्स बच्चों में डेवलप होती हैं, क्योंकि जो शुगर होती है मिल्क में, बच्चा बॉटल लगाए लगाए सो जाता है तो वो शुगर बहुत डैमेज करती है टीथ को। तो इसलिए आपको, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ चाहे बॉटल फीडिंग कराओ, बॉटल फीडिंग के स्पेशली बाद आपको बच्चे को पानी पिलाना है, मतलब दूध उसके मुंह में किसी भी तरह से जमे ना या रुके ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और किड्स को आप कुछ भी खाने पीने दीजिए, बट ये ध्यान रखिए कि जब भी वो स्पेशली स्टिकी फूड खा रहे हैं तो वो खाना कहीं भी स्टिक नहीं हो रहा है, उनके जमा नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी कैविटीज़ को लेके। जब हमें चिंता हो जाती है तो हमें लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट तो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी छोटा सा बच्चा है, कराएगा भी कैसे, खर्चा भी बहुत होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर चेकअप्स कराते हैं तो कोई कैविटी डेवलप होने की स्टेज में है तो हम उसी स्टेज में उसका करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बार कैविटी डेवलप हो जाती है तो जो ट्रीटमेंट होगा वो बच्चे के लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है और शायद माँ बाप के लिए भी, और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। पहले आपको सिर्फ एक फिलिंग करानी पड़ती, लेकिन अब चूंकि उस बच्चे की कैविटी डीप हो गई है, बच्चे को सेंसिटिविटी है या पेन है, उसकी वजह से हम उसका रूट कनाल करेंगे, उसे क्राउन देंगे या फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे तो इट विल बी मोर पेनफुल बच्चे के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे के दांतों को लगातार चेक करते रहें और हर 6 महीने में या साल में एक बार एटलीस्ट आप अपने डेंटिस्ट से अपने बच्चों के टीथ का चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर दांतों की प्रॉब्लम होगी बच्चे को तो उसको आगे ट्रीटमेंट कराने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे भी हम सब डेंटल चेयर पर बैठने से बहुत डरते हैं, सभी, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे। तो इन सब चीज़ों को करके हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आप अपने दांतों का ख्याल रखिए, बच्चों के दांतों का ख्याल रखिए। और अगर बच्चों के जो टेढ़े मेढ़े दांत निकलते हैं उसकी हमें बहुत टेंशन हो जाती है कि मेरे बच्चे के टेढ़े मेढ़े दांत निकल रहे हैं, ये सीधे कैसे होंगे। इसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो आप अपने रेगुलर डेंटिस्ट के टच में रहिए ताकि बच्चा जब छोटा होगा तभी उसके दांतों का ट्रीटमेंट हो पाए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं वो ट्रीटमेंट कराने में या अपनी स्माइल को लेके। तो अगर हम अवेयर रहेंगे, अपने मुंह का ध्यान रखेंगे, रेगुलर ब्रशिंग करके, क्लीनिंग करके, प्रॉपर कुल्ला करके, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
तो ये तो बात थी कि हम बच्चों के केस में किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम बड़ों की बात करें, एडल्ट्स की बात करें, क्योंकि कैविटीज़ की प्रॉब्लम्स एडल्ट्स को भी होती हैं, मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम एडल्ट्स को होती है, दांत गलने लगता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत स्मेल आती है, उसकी प्रॉब्लम एडल्ट्स को होती है, दांत हिल रहा है, तो इन सब के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों टाइम ब्रश करें। बच्चे को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चे नहीं करना चाहते हैं, बट हमें दोनों टाइम ज़रूर ब्रश करना है, अपने मुंह को साफ रखना है। हम भी अगर कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमें लगता है हमारे दांत में कहीं फंस रही है, कहीं भी प्रॉब्लम है हमें फूड लॉन्चमेंट की, तो हमें तुरंत अपने नियर बाई डेंटिस्ट को दिखाना है और उसको क्लीन करने की कोशिश करनी है। और अगर आपका डेंटिस्ट कहता है कि आपको फिलिंग की ज़रूरत है या इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको ज़रूर अवेल करिए और रेगुलर चेकअप्स कराइए, क्योंकि रेगुलर चेकअप से आपको आपकी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में होगी उसके बारे में शुरू में ही जानकारी हो जाएगी। तो किसी भी तरह की कैविटीज़ आपको होती हैं, पेन डेवलप हो जाता है, किसी किसी को दांत में बहुत ठंडा गर्म लगता है, तो अपने नियर बाई डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए ताकि शुरू में ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। कभी आप कुछ गम पेन्स दे के, कुछ जेल्स दे के, कुछ टूथपेस्ट चेंज करके ही पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आ जाता है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए गंगाचरण हॉस्पिटल्स में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।